कोलकाता के आईपैक दफ्तर में ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल ने सियासी भूचाल ला दिया है। पहले ये लड़ाई पश्चिम बंगाल तक ही सीमित थी, पर अब ये दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। जी हां, ईडी और ममता सरकार के बीच चल रही जंग अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ईडी की याचिका में आखिर क्या कुछ है वो आपको बताएंगे विस्तार से, और साथ ही अपने संवाददाता से भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दीदी बनाम ईडी, जहां आईपैक रेड विवाद में नया मोड़ इस समय सामने आ चुका है। जी हां, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका दायर की है, और इस याचिका के जरिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। इस याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर की भी मांग ईडी की तरफ से की गई है, और इसके साथ ही डीजीपी, कोलकाता पुलिस और कमिश्नर को भी इसमें पक्षकार ईडी की तरफ से बनाया गया है। ममता सरकार हालांकि पहले ही कैविएट इसको लेकर जारी कर चुकी है, अपना दायर कर चुकी है, और जहां सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश नहीं पारित होगा, ये बात कही जा रही है। तो सीधे तौर पर दीदी बनाम ईडी इस समय नजर आ रहे हैं, और इससे पहले अगर हम देखें तो जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस पूरे घटनाक्रम के बाद में ईडी की तरफ से कई बड़े आरोप ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर लगाए गए हैं। आखिर ईडी की तरफ से कौन कौन से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, एक नजर उन पर डाल लेते हैं। ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए आईपैक जांच में बाधा डाली गई है, और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ ममता बनर्जी ने की है, ये आरोप इस वक्त ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो सबूत है वो सबूत मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारियों को धमकाया गया। तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनको धमकाया गया, ये भी आरोप इस समय ईडी लगा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये याचिका दायर की गई है।